देखो नेक्स्ट आपके पास स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन, ठीक है, पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। जब टू पॉइंट से पास करेगी लाइन तो उस केस में मेरे पास स्लोप क्या होगा। ठीक है, देखो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था कि स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होगा व्हेन एंगल इज गिवन। जब आपके पास एंगल था तो हमने डायरेक्ट स्लोप निकाला था। अब हमारे पास टू पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो उस केस में हम स्लोप कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखो ये मेरे पास कोई लाइन है, ठीक है, तो लेट ए, this is a point x1 comma y1 and this is b point whose coordinate is x2 comma y2। अब देखो ये लाइन है, ये पॉइंट है a and this point is b, टू पॉइंट्स आर गिवन, इसे प्रोड्यूस कर लो ऐसे करके। ठीक है, ओके, तो मान लो ये जो है ये x एक्सिस, पोस्ट डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है, एंगल थीटा बना रही है। ठीक है, ओके, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। ठीक है, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए आता कैसे है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या आ जाएगा मेरे पास x2 माइनस x1। ठीक है, यानी कि ये भी मेरे पास x2 माइनस x1 होगा, लेट दिस पॉइंट इज c, और ये डिस्टेंस क्या होगा मेरे पास y2 माइनस y1। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है, देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये मेरे पास थी x एक्सिस, ठीक है, और ये है मेरे पास ऐसे लाइन ए सी, ठीक है, और ये लाइन कुछ ऐसे जा रही है। ठीक है, तो इसे अगर प्रोड्यूस कर दो तो ये एंगल और ये एंगल क्या हुए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए, क्योंकि ए सी लाइन और एक्स एक्सिस के आपस में पैरेलल है। तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हुआ। ठीक है, तो स्लोप ऑफ ए लाइन होता क्या है, एम इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। तो यहां पर आप टेंजेंट ऑफ थीटा निकालो, तो टेंजेंट क्या होता है परपेंडिकुलर, और यहां परपेंडिकुलर क्या होगा बीसी अपॉन बेस, बेस इज एसी। नाउ व्हाट इज बीसी, बीसी इज y2 minus y1 and AC is x2 minus x1। ओके, तो जब आपने स्लोप ऑफ लाइन निकालना है पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, ठीक है, x1 y1 and x2 and y2 आर गिवन, ठीक है, देन द स्लोप ऑफ ए लाइन इज y2 minus y1 upon x2 minus x1। ये आपने याद रखना है और ध्यान भी रखना है। ठीक है, जहां पर थीटा क्या है आपके पास एक्यूट एंगल है। ठीक है, ओके, ठीक है, इस तरह के एग्जांपल कर लेते हैं, मान लो, ठीक है, बोलते हैं फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन एंड द पॉइंट्स आर गिवन, या फिर लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट 2,3 एंड 4,3। लाइन जो है वो इन टू पॉइंट से पास कर रही है और आपने यहाँ पर स्लोप निकालना है। ये आपने x1 मान लिया, y1, दिस इज x2 y2। ओके, तो tan थीटा विच इज इक्वल टू y2 3 माइनस, ठीक है, y2 minus y1 upon x2 minus x1 which is equal to 0 upon 2 which is 0। ठीक है, ठीक है, ये मैंने 2 3 और 4 3 मैंने कोई पॉइंट्स दिए हैं ऐसे। ठीक है, x2 3 ये पॉइंट आ जाएगा, b 4 3 ये पॉइंट आ जाएगा, तो ये ऐसी लाइन बनेगी। तो ऐसी लाइन बनेगी, तो ये जो लाइन बन रही है पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन रही है, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, ऐसे भी जीरो होगा अकॉर्डिंग टू फिगर, और मेरे पास भी यहाँ पर क्या आ रहा है, इसका स्लोप जीरो आ रहा है। ये चीज समझ में आई। ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ पर ये क्वेश्चन करना है, यानी कि स्लोप निकालना है। तो जब टू पॉइंट्स गिवन होंगे तो हम इस तरह से स्लोप निकालेंगे। ठीक है, आज जो नेक्स्ट हम करते हैं, ये तो लग गया पता कि स्लोप ऑफ लाइन होगा पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है कि जब टू लाइंस पैरेलल होंगी तो क्या कंडीशन होगी, हमें कैसे लगेगा पता कि टू लाइन जो है वो आपस में पैरेलल हैं। तो आज और नेक्स्ट हम कर लेते हैं। ठीक है, कंडीशन फॉर पैरेललिज्म। ठीक है, कि टू लाइन से पैरेलल होंगी कब होंगी। ठीक है, मान लो ये आपके पास टू लाइंस हैं। ठीक है, लेट दिस लाइन इज L1 एंड दिस लाइन इज L2। ठीक है, एंड L1 मेकिंग एन एंगल ऑफ, ठीक है, अल्फा, ठीक है, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, एंड L2 लाइन मेक एन एंगल ऑफ
बीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, अब देखो जो स्लोप है, स्लोप ऑफ लाइन L1 इज इक्वल टू क्या आएगा, tan अल्फा। ठीक है जी, M1 मान लो इसे, विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, tan अल्फा। और जो स्लोप है ऑफ लाइन L2, लाइन L2 क्या आ जाएगा, मान लो M2 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan बीटा, क्योंकि L2 जो है यहां पर बीटा एंगल बना रही है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, अब यहां पर एक चीज देखो, ठीक है, ये दो लाइंस अगर पैरेलल हैं, L1 लाइन एंड L2 लाइंस पैरेलल हैं, इसका मतलब अल्फा एंड बीटा आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि एक्स एक्सिस क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन बन रही है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, L1 एंड L2 लाइंस क्या है, पैरेलल हैं, तो अल्फा और बीटा एंगल क्या होंगे, आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, तो इसका मतलब है ये एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास क्या जाएगा, tan अल्फा और tan बीटा क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और tan अल्फा क्या है, स्लोप ऑफ लाइन L1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन L2, यानी कि M1 इज इक्वल टू M2। तो ये कंडीशन है मेरे पास, when two lines are parallel then their slopes are equal। ठीक है, तो ये चीज आपको बाय फिगर भी पता होनी चाहिए, ये नहीं कि याद कर ले ओके, पर ये थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन में बहुत हेल्प करती है चीजें। ठीक है, आज हम नेक्स्ट करते हैं कि हमारे पास परपेंडिकुलर की क्या कंडीशन है, कि व्हाट इज द कंडीशन व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। ठीक है, देखो कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी। ठीक है, कि टू लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो हमारे पास क्या कंडीशन होगी। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, दो लाइंस ले ली। ठीक है, जो आपस में कट कर रही हैं पैरेलल, सॉरी परपेंडिकुलरली, यानी कि ये एंगल क्या है आपस में 90 डिग्री। ठीक है, मैंने मान लीजिए लाइन L2 एंड दिस लाइन इज L1 लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा एंड L2 पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि ये एंगल क्या आ जाएगा, बीटा। ओके, ये चीज समझ में आई। ठीक है, देखो जब टू लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो कंडीशनिंग होती है। ठीक है, अगर इस लाइन का जो स्लोप है, ठीक है, L1 लाइन का जो स्लोप है M1 है और L2 का जो स्लोप है वो M2 है, तो M1 इंटू M2 क्या होगा हमारे पास, -1 होगा। अब आता कैसे वो मैं आपको क्लियर करूंगा यहाँ पर। ठीक है, when two lines are perpendicular, ठीक है, when two lines are perpendicular then the product of their slope is equal to -1। ठीक है, अब देखो ये चीज आती कैसे। ठीक है, पहले ये चीज देखो, ये अगर 90 है तो ये भी 90 होगा। ठीक है, टू लाइंस कट कर रही है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके, तो देखो यहां पर मैं लिख सकता हूं बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 90 डिग्री। अगर ये ट्राइंगल ए बी सी है तो बीटा जो है एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, एंड एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये हमारे पास प्रॉपर्टी जो हमने 10th में स्टडी की हुई है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो ट्राइंगल के टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, यही चीज है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, tan चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्लोप क्या होता है हमारे पास tan, M1 क्या आ गया मेरे पास, M1 L लाइन का tan अल्फा एंड M2 क्या आ जाएगा मेरे पास, tan बीटा, यही था स्लोप। ठीक है, बीटा जो एंगल था वो L2 का था, तो M2 क्या आ जाएगा tan बीटा। तो मुझे क्या चाहिए tan, then taking tan on both sides then tan बीटा is equal to tan, इसे मैं 90 डिग्री प्लस अल्फा लिख सकता हूँ, तो क्या आ जाएगा tan बीटा इज इक्वल टू, ठीक है, tan बीटा क्या आ जाएगा मेरे पास, tan 90 प्लस अल्फा। ठीक है, एक तो 90 तो चेंज हो जाएगा कॉट में, ऊपर से ये सेकंड क्वाड्रेंट में ये आ जाएगा मेरे पास नेगेटिव। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास tan बीटा इज इक्वल टू माइनस इसे 1/tan अल्फा लिख सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया tan अल्फा इंटू tan बीटा
is equal to -1 and tan alpha is m1 and tan beta is m2 and which is equal to -1। तो ये कंडीशन यहां से आ रही है, ठीक है। तो when two lines are perpendicular then the product of their slope is equal to -1, ठीक है। ये चीज लगी ना पता, ये चीज कैसे लिखी थी, ये जो एक्सटीरियर, क्योंकि देखो मेरे पास कोई अगर ट्रायंगल बन रही है, ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो वो क्या होगा, सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स होगा, ठीक है। ऑपोजिट एंगल यही आएंगे, ये बीटा है तो क्या जाएगा अल्फा प्लस 90, बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 90, वही चीज यहाँ लिखी थी, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए बेसिक, कि ये चीजें हमारे पास आ रही हैं तो कहाँ से आ रही हैं, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट है हमारे पास कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, मैं इसे रफ कर देता हूँ पहले, ओके। देखो एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है, मान लो टू लाइंस कट कर रही हैं आपस में, ठीक है। ये लाइन है मेरे पास L1 एंड दिस लाइन इज L2, ओके। L1 लाइन का जो स्लोप है वो m1 है और L2 लाइन का जो स्लोप है वो m2 है, ठीक है। यहां मैं लिख लूं पहले, स्लोप ऑफ लाइन L1 इज इक्वल टू m1 विच इज इक्वल टू L1 जो है मान लो ये अल्फा एंगल बना रही है और जो L2 लाइन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रही है। तो m1 इज इक्वल टू tan अल्फा एंड स्लोप ऑफ लाइन L2 विच इज इक्वल टू m2, ये क्या जाएगा मेरे पास tan बीटा, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालना है, ठीक है। देखो एंगल बिटवीन टू लाइंस, मान लो ये है मेरे पास थीटा, एक बात ध्यान रखना, अगर टू लाइंस कट कर रही हैं, ये एंगल क्या है थीटा, तो ये एंगल क्या होगा 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अब दो लाइंस कट करें तो ये थीटा तो ये थीटा ही होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये 180 माइनस थीटा तो ये 180 माइनस थीटा ही होगा, ओके। तो मेन चीज ये ध्यान रखो, ठीक है, कि तो यहां पर ये दो एंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से एक एंगल क्या होगा, अब ये कोई भी हो सकता है एक्यूट एंगल और एक क्या होगा ऑब्ट्यूज एंगल होगा। अब ये भी एक्यूट हो सकता है, ये ऑब्ट्यूज हो सकता है, ठीक है, वो बात की बात है। पर ध्यान रखो जब दो लाइंस कट करेंगी आपस में तो एक तरफ क्या बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा, एक तरफ ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, ठीक है। ये चीजें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, एक्यूट एंगल के लिए यहाँ पर कर रहा हूँ, ओके, ठीक है। तो आ जाओ, देखो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा मेरे पास थीटा होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ओके। अब देखो यहां पर जो बीटा है विच इज इक्वल टू क्या जाएगा थीटा प्लस अल्फा जाएगा, बीटा इज इक्वल थीटा प्लस अल्फा, क्योंकि मान लो ये ट्रायंगल ए बी सी है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, बीटा इज द एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, वही लिखा मैंने, ठीक है। आया समझ, आ जाओ। देखो हमें क्या निकालना है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, और एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या है मेरे पास थीटा, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर, थीटा फाइंड आउट करना है। तो थीटा की वैल्यू निकाल लो, तो बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू थीटा, यानी कि थीटा क्या आ गया मेरे पास बीटा माइनस अल्फा, ओके। नाउ taking tan on both sides then tan theta is equal to tan beta minus alpha and this is ये फार्मूला जाएगा tan a minus b का, तो क्या जाएगा tan beta minus tan alpha divide by 1 plus tan beta and tan alpha. What is tan beta? Tan beta is m2 and tan alpha is m1, तो m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2, तो ये आ जाएगा मेरे पास tan थीटा। ये चीज समझ में आई। तो दिस इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस। अभी सुन लो यहां पर, अभी बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। अब देखो केसेस देख लो। फर्स्ट, इफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब क्या है tan थीटा भी पॉजिटिव होगा, tan थीटा इज पॉजिटिव। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो tan थीटा भी पॉजिटिव होगा, ये साफ क्लियर है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है।
अगर tan थीटा पॉजिटिव है, ठीक है, इसका मतलब थीटा भी पॉजिटिव है, यही मतलब हुआ। tan थीटा पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, देखो tan थीटा पॉजिटिव, ये चीज पॉजिटिव है तो tan थीटा भी पॉजिटिव, और tan थीटा पॉजिटिव कब होता है, थीटा पॉजिटिव कब होगा, व्हेन थीटा इज एक्यूट, जब थीटा क्या होगा, मेरे पास एक्यूट एंगल होगा। ये चीज समझ में आई, ठीक है, ये थीटा है तो ये पाई मान लो। ओके, देखो जब मेरे पास ये चीज पॉजिटिव है तो tan थीटा पॉजिटिव, और tan थीटा पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा मेरे पास होगा एक्यूट एंगल होगा। अगर थीटा एक्यूट एंगल होगा तो देयरफॉर थीटा एक्यूट है तो ये एंगल क्या होगा, फाई, तो फाई इज ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ये चीज समझ में आई। नाउ सेकंड केस, अगर m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1, m2 मेरे पास नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब tan थीटा क्या होगा, मेरे पास tan थीटा इज नेगेटिव। तो tan थीटा नेगेटिव कब होता है मेरे पास, जब वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है, यानी कि जब थीटा मेरे पास क्या होता है, ऑब्ट्यूज, व्हेन थीटा इज ऑब्ट्यूज, जब थीटा ऑब्ट्यूज होगा तो इसका मतलब फाई क्या होगा, फाई इज एक्यूट। जब मेरे पास थीटा ऑब्ट्यूज होगा तो फाई एक्यूट होगा, क्योंकि इन दोनों में से एक, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल होगा और एक एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। तो यहां से देखो, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर tan थीटा पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव कब होता है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, मेरे पास एंगल 0 और 90 के बीच में, यानी थीटा क्या होता है, एक्यूट। किया था ना कि tan थीटा, मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, tan थीटा पॉजिटिव है, इसका मतलब एंगल क्या है, 0 और 90 के बीच में है, यानी कि एंगल क्या है, एक्यूट, ठीक है। और जब मेरे पास tan थीटा नेगेटिव है, इसका मतलब थीटा क्या है, ग्रेटर देन मेरे पास 90 डिग्री है, ठीक है, थीटा क्या है मेरे पास, ग्रेटर देन 90 डिग्री है। ओके, ये चीज समझ में आई कि इसका मतलब यहाँ पर थीटा क्या होगा, ऑब्ट्यूज। अब आ जाओ, थीटा एक्यूट है तो यहाँ से फाई क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा, अंडरस्टूड है, दो ही एंगल है। अगर थीटा ऑब्ट्यूज है तो फाई क्या होगा, मेरे पास एक्यूट होगा। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। ओके, ये चीज समझ में आई। अब आ जाओ, अब आपको मैं बताता हूँ, ठीक है, पर हमने क्या करना है, ठीक है। अगर देखो, जो एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन द लाइन L1 एंड L2, L1 और L2 के बीच में जो एंगल थीटा है, ये एक्यूट है, ठीक है, एक्यूट है, तो आपने हमेशा यहां पर ध्यान रखना है, थीटा इज एक्यूट, अगर थीटा एक्यूट एंगल है, ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन लाइन L1 एंड L2, तो tan थीटा जब भी आप निकालोगे, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो आप इसका मोड लोगे। लगा पता क्यों लोगे मोड, ये ना, देखो थीटा एक्यूट है, थीटा एक्यूट है, इसका मतलब एंगल क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहां पर अगर थीटा एक्यूट है तो एंगल क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, तो मैंने tan थीटा के लिए मोड ऑफ दिस। ये चीज समझ में आ गई। अब आप जब भी एंगल निकालोगे तो आपके पास एक्यूट एंगल ही निकलेगा। ओके, तो जब भी आप यहाँ एंगल निकालोगे तो आपके पास क्या एंगल निकलेगा, वो एक्यूट एंगल ही निकलेगा। ये चीज ध्यान रखनी है, दिस इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड थीटा इज एक्यूट, तो क्या आ जाएगा, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m1 m2 का मोड। ये चीज आई समझ में, ठीक है। और अगर आपको फाई निकालना होगा तो फाई होगा 180 डिग्री माइनस थीटा, ये पूरा एंगल 180 है, ये थीटा है, तो फाई किसके बराबर हुआ, 180 माइनस थीटा। तो इस तरह से हम ये एंगल निकाल लेंगे। ये चीज समझ में आई, ठीक है। ओके, आ जाओ, अब इस पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस, दिस इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। देखो आपको पास दिया है लाइन पासिंग थ्रू 0,0 एंड 2,3, ठीक है, एंड द सेकेंड लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,-2 एंड 3,5, ठीक है। तो यहां पर एंगल क्या होगा बिटवीन टू लाइंस, मैंने मान लिया लेट थीटा बी द एंगल,
थीटा क्या है, वो एंगल है बिटवीन द टू लाइंस। ठीक है, ओके। तो पहले तो मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना पड़ेगा, इस लाइन का स्लोप। ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप मैंने मान लिया क्या जाएगा, स्लोप क्या है इस लाइन का, m1, और इस लाइन का स्लोप मैंने मान लिया क्या है, वो m2। तो m1 क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि 3/2। एंड m2 क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1, यानी कि प्लस हो जाएगा ये, एंड x2 माइनस x1, एंड विच इज इक्वल टू 7। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, तो देखो एंगल क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1। व्हाट इज m2, 7 माइनस 3/2 अपॉन 1 प्लस 7 इंटू 3/2, एंड विच इज इक्वल टू 14 माइनस 3, 11/2 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 2, 23/2 का मॉड, 2 से 2 कट गया, तो tan थीटा क्या आ गया मेरे पास, 11/23। तो थीटा क्या आ जाएगा मेरे पास, tan इनवर्स 11/23, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है तो हम यही रहने देंगे। थीटा इज tan इनवर्स 11/23। ये आया मेरे पास एक्यूट एंगल। अगर मुझे ऑब्ट्यूज एंगल निकालना तो क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा, थीटा इज tan इनवर्स 11/23। ये चीज समझ में आ गई, ओके। ठीक है, तो ये एक्यूट एंगल आ गया और ये मेरे पास ऑब्ट्यूज एंगल आ गया। ठीक है, ओके। आ जाओ इस पर एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, बुक में वो आपके एग्जांपल दिया है, देखो ये एग्जांपल है आपके पास। ठीक है, और इस एग्जांपल में आपको बताऊंगा भी मोड कैसे सॉल्व करते हैं, कि अगर मोड आ जाए तो मोड को हमने कैसे सॉल्व करना है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था। देखो स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है मेरे पास, देखो एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होता है। If theta is the angle, then angle between two line is m2 minus m1 upon 1 plus m1 and m2 का मोड। ओके, आ जाओ इसका सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ एंगल बिटवीन टू लाइंस इज π/4, यानी कि थीटा आपके पास क्या दिया है यहाँ पर π/4, एंड द स्लोप ऑफ वन लाइन, एक लाइन का स्लोप क्या दिया है, लेट m1 इज द स्लोप 1/2 दिया है। ठीक है, स्लोप ऑफ वन लाइन इज 1/2। फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन, लेट द स्लोप ऑफ अदर लाइन इज m2। ठीक है, तो मेरे पास क्या जाएगा, tan π/4 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, यानी कि m2/2 का मोड, एंड tan π/4 इज 1, एंड विच इज इक्वल टू m2 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस m2/2 का मोड। अब देखो इस मोड को कैसे सॉल्व करते हैं। जब भी आपने इस मोड को सॉल्व करना है, मोड को हटाना है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, m2 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस m2/2 इज इक्वल टू, मोड हटाया तो ये प्लस माइनस 1। ठीक है, यानी कि दो वैल्यूज आएंगी यहां पर मेरे पास। देखो अगर स्लो अंदर मेरे पास पॉजिटिव नंबर होता तो पॉजिटिव आता 1, अगर मोड के अंदर मेरे पास नेगेटिव नंबर होता तो पॉजिटिव नंबर ही आएगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर 2 वैल्यूज पॉसिबल है, तो जब भी मोड हटाओगे तो मेरे पास हो जाएंगे ये 2 वैल्यूज आ जाएंगी प्लस माइनस 1। तो यानी कि हम इसे कैसे लिखेंगे, m2 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस m2/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, और m2 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस m2/2 इज इक्वल टू -1। इन दो वैल्यूज को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो यहां से मेरे पास दो वैल्यूज आने वाली हैं, तो सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा 2m2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m2 इज इक्वल टू 1। इतना तो कर सकते हो सॉल्व, थोड़ा जंप कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2m2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस m2, ये यहाँ के माइनस हो तो m2, ये वहां जाके ऐड हो गए तो क्या जाएगा m2 इज इक्वल टू 3। अब इसे सॉल्व कर लो तो ये क्या जाएगा मेरे पास, 2m2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m2 इज इक्वल टू -1, यानी कि 2m2 माइनस 1 इज इक्वल टू -2 माइनस m2, ये वहां जाके प्लस हो गया तो 3m2, ये वहां जाके प्लस हो गया तो -1, तो m2 क्या जाएगा मेरे पास -1/3। तो m2 की मेरे पास 2 वैल्यूज आएंगे, या तो 3 आएगा या तो फिर मेरे पास -1/3 आएगा। तो जब मेरे पास स्लोप 3 या -1/3 होगा
ठीक है, और m1 1/2 होगा, तो दोनों केसेस में मेरे पास एंगल π/4 आएगा। आप सॉल्व करके भी देख सकते हो। ठीक है, ओके, ठीक है। देखो नेक्स्ट हम कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स की क्या कंडीशन है, कि हम कैसे प्रूफ करेंगे कि 3 लाइंस के हैं आपस में, 3 पॉइंट्स के हैं आपस में कॉलिनियर है। देखो एक तो हमने किया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0 कर दो, वहां से आप बता दोगे कि हमारे पास 3 पॉइंट्स क्या है, कॉलिनियर। ठीक है, पर हम वैसे नहीं करेंगे, हम एक और मेथड है कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। ठीक है, क्या कंडीशन, ठीक है, मान लो आपके पास ए बी एंड सी जो है वो 3 पॉइंट्स हैं। हम कैसे बताएंगे कि ये 3 पॉइंट्स जो है वो क्या है, कोलिनियर है। लेट द कोऑर्डिनेट्स आर x1, y1 एंड x2, y2 एंड x3, y3। ठीक है, ओके। एक तो हमने किया था कि एरिया इसका 0 कर दो, तो आप बोल दोगे कि क्या हो जाएगा, ये 3 पॉइंट्स कॉलिंग हो जाएंगे। नाउ देखो दूसरा क्या हमारे पास। ठीक है, देखो यहां पर अगर मैं इसको मैं तोड़ रहा हूं ए बी, ठीक है, और दूसरा मैंने तोड़ दिया इसको बी एंड सी, ए बी और बी सी पार्ट में। ये आ गया x1, y1, ये था बी पॉइंट x2, y2, x2, y2 एंड दिस इज x3, y3। मैं क्या करूंगा, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ ए बी निकाल लो और स्लोप ऑफ बी सी निकाल लो। ठीक है, दोनों लाइन का स्लोप निकाल लो। अगर ये दोनों लाइन का स्लोप इक्वल आता है तो हम क्या बोलेंगे कि ये 3 पॉइंट कोलिनियर है। अब बात, ये बात क्यों, स्लोप इक्वल करने से ये कैसे पॉइंट कोलिनियर होंगे। ठीक है, स्लोप इक्वल करने से पॉइंट कोलिनियर कैसे हो रहे हैं, देखो अगर देखो पहली चीज हमने किया था, ठीक है, इफ दिस इज ए बी लाइन एंड दिस इज बी सी लाइन, ठीक है, ये दो लाइंस हैं। ठीक है, अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो m1 इज इक्वल टू m2 हो जाएगा। ओके, यहां से हम नहीं बोल सकते कि ये कोलिनियर पॉइंट्स है भी, ये लाइन से पैरेलल हुई हैं भी। ठीक है, लाइन से पैरेलल हुई हैं, अगर दो लाइन से पैरेलल हैं तो उनके स्लोप इक्वल होंगे। ठीक है, और एक चीज और देखो, अगर ये दो लाइंस हम पैरेलल प्रूफ कर दें, यानी कि स्लोप इक्वल कर दें, तो देखो ए बी लाइन ए से स्टार्ट हो रही है, बी पर खत्म हो रही है। ठीक है, और जो दूसरी लाइन है जिसका स्लोप m2 है, वो लाइन बी से स्टार्ट हो रही है, सी पर खत्म हो रही है। ठीक है, देखो ये टू लाइंस जो हैं पैरेलल हैं, ये टू लाइंस पैरेलल भी हैं, और दूसरी कंडीशन, जहां पर पहली लाइन खत्म हो रही है वहीं से दूसरी लाइन स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये ए ये बी, ठीक है, तो दूसरी लाइन कहां से स्टार्ट हो रही है, बी से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, बी से स्टार्ट हो, लाइन कैसे भी बन सकती है। ठीक है, ऐसे भी तो बन सकती है लाइन नीचे को या ऊपर को। ठीक है, पर स्लोप इक्वल है, स्लोप इक्वल है, तो लाइन से पैरेलल होती हैं, तो ये लाइन क्या होगी, यहां से जाएगी। ये देखो, तो यहां से 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए। ठीक है, एक बार फिर सुन लो, देखो अगर दो लाइन से पैरेलल हैं तो इसका मतलब दोनों के स्लोप इक्वल है। ठीक है, ओके, पैरेलल है, मैंने नहीं बोला कि स्ट्रेट लाइन पर तीनों पॉइंट्स, ये चीज होगी। दूसरी चीज देखो, जो फर्स्ट लाइन बी पर खत्म हो रही है, वो दूसरी लाइन बी से स्टार्ट हो रही है। पहली लाइन बी पर खत्म हुई और दूसरी लाइन बी से स्टार्ट हुई, और दूसरी कंडीशन, जो ए बी लाइन का स्लोप है m1 और जो बी सी लाइन का स्लोप है वो m2 आपस में इक्वल है। ठीक है, जब हम इन दोनों कंडीशन को कंबाइन करेंगे, किस कंडीशन को, कि एक तो स्लोप m1 m2 के इक्वल है, और दूसरा जो फर्स्ट लाइन है, ठीक है, फर्स्ट लाइन जो है वो एंड हो रही है एंड एट बी। ठीक है, और जो सेकंड लाइन है, ठीक है, वो स्टार्ट हो रही है एट बी। ठीक है, स्टार्ट एट बी, जहां पर फर्स्ट लाइन खत्म हुई, जहां पर फर्स्ट लाइन खत्म हुई वहीं से सेकंड लाइन स्टार्ट हुई, ऊपर से स्लोप इक्वल। ठीक है,
ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, तीन, ये चीज तभी पॉसिबल है जब तीनों पॉइंट्स होंगे एक ही लाइन पर होंगे। हेंस ए बी एंड सी दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये चीज समझ में आ गई। तो जब भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, हमारे पास कंडीशन होगी, तो हम क्या कर देंगे, दोनों लाइन का स्लोप इक्वल कर देंगे। अगर हमें लाइंस, ठीक है, अगर हमें कंडीशन दी है कोलिनियर है, तो हम स्लोप इक्वल कर देंगे। ठीक है, अगर हमें बोला कि आप बताओ कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे, स्लोप इक्वल कर देंगे। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन करते हैं इस पर एक। देखो क्वेश्चन आपके पास कि आपके पास 3 पॉइंट्स दिए हैं, एच कॉमा के, पी क्यू एंड आर 3 पॉइंट्स लाई ऑन ए लाइन। तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। कोलिनियर लिखा नहीं है वैसे, ठीक है, पर जब 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करेंगे, पी एच कॉमा के एंड क्यू x1 comma y1 and the point r is x2 comma y2। ये बोले कि ये जो तीनों पॉइंट्स लाई होने लाइन, एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली इन्होंने बोला है कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर है तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि जो स्लोप ऑफ पी क्यू है वो किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ क्यू आर, क्योंकि व्हेन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है, तो मेरे पास पी क्यू लाइन का स्लोप और क्यू आर लाइन का स्लोप क्या होगा, इक्वल। पी क्यू लाइन और क्यू आर लाइन का स्लोप क्या होगा, इक्वल। नाउ व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू इज y2। यहां क्या होगा, y1 माइनस के, ठीक है, y1 माइनस के एंड x1 माइनस h अपॉन x1 माइनस h विच इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर। तो क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, अब देखो मुझे जो ये h माइनस x1 चाहिए, ठीक है, और k माइनस y चाहिए। यहाँ कॉमन ले लो, ऊपर से माइनस कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, k माइनस y1, और नीचे से भी अगर माइनस कॉमन लें तो क्या आ जाएगा, h माइनस x1 एंड विच इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये माइनस माइनस कट गया, प्लस हो गया, तो क्या आ जाएगा, k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा, k माइनस y1 इंटू k माइनस y1 इंटू x2 माइनस x1 एंड विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h माइनस x1, ये यहां चला गया, इंटू y2 माइनस y1। और ये देखो ये प्रूव करना था, h माइनस x1 y2 माइनस y1, ठीक है, इज इक्वल टू k माइनस y1 एंड x2 माइनस x1। हेंस प्रूव, यही इन्होंने प्रूव करने को बोला था। तो जब भी क्वेश्चन करो तो ध्यान रखो, आपके पास हर बार क्वेश्चन में ये नहीं लिखा होगा कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है, आपके पास कई बार ऐसा भी लिखा होगा कि 3 पॉइंट्स जो है लाई ऑन ए लाइन, मतलब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं। तो ये अंडरस्टूड ही है, अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं तो इसका मतलब है कि वो 3 पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ओके, तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना, ठीक है, और फिगरली क्वेश्चन करेंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, ओके।